पीएम मोदी के 6 सीएम हो गए बर्खास्त। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट से मचा हड़कंप। 14 मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले। शुभेंदु अधिकारी दूसरे नंबर पर। जी हाँ, क्या बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर दर्ज आपराधिक मामलों ने मोदी सरकार के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या देश के 14 मौजूदा मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं और इनमें बीजेपी के कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं? क्या हत्या के प्रयास से लेकर रिश्वतखोरी तक के आरोपों वाली इस रिपोर्ट ने बीजेपी की राजनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं? जी हाँ, आज के इस रिपोर्ट में सब कुछ आपको बताऊंगी। रिपोर्ट आपको बताऊंगी कौन सी वो रिपोर्ट है, कैसे यहाँ पर कौन कौन वो नाम है, 14 के 14 सीएम के नाम यहाँ पर बताऊंगी और शुभेंदु अधिकारी भी इसमें ये नाम है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे, लेकिन अगर राजनीति में ही अपराध के बीज बो दिए जाए तो लोकतंत्र का भविष्य क्या यहाँ पर होगा? अब देखिए, ये कहावत मैंने ऐसे ही यहाँ पर नहीं कही है। खबर है कि आज देश के 14 मुख्यमंत्रियों के बारे में हैरतअंगेज रिपोर्ट सामने आई है। सबसे पहले इस मुद्दे की हेडलाइन आपको दिखा दूं, समझ आ जाएगा आपको मामला। पहली बड़ी हेडलाइन देखिए, 326 सांसदों और 14 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। अगली आप हेडलाइन देखिए, अपराध की दुनिया में सांसद, 326 एमपी और 14 मुख्यमंत्रियों पर दर्ज मामले, ये राज्य सबसे आगे। अगली आप हेडलाइन देखिए, 45% सांसदों पर क्रिमिनल केस, 14 मुख्यमंत्रियों पर भी कई मुकदमे, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश। हेडलाइन आपने देखा, कितने मंत्री हैं यहाँ पर, और 14 तो सीएम हैं जो पदवी पर बैठे हैं। उनमें भी ऐसे हैं जो दूसरे नंबर पर आते हैं अपराधों में। अब देखिए दोस्तों, हैरानी की बात यहाँ पर यह भी है कि वो सीएम पद पर है, और बता दो बीजेपी राज्यों के सीएम के नाम सबसे ज्यादा केस यहाँ पर है, 6 केस है। जी हाँ, जिसमें पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी है। वही शुभेंदु अधिकारी जिन पर ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया था ईवीएम को लेकर, घोटाले को लेकर, मारपीट को लेकर, तो यहाँ पर भी उनका नाम दूसरे नंबर पर है। पहले पूरा मामला यहाँ पर आपको बता दूं, जरा रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के न्याय मित्र माइकल क्यूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने देश में राजनीति के अपराधीकरण को लेकर शीर्ष अदालत में एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल 326 मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। साथ ही वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों को मिलाकर कुल 4192 आपराधिक मामले अदालतों में लंबित है। आगे जरा रिपोर्ट आप यहाँ पर देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के आंकड़ों और विभिन्न हाई कोर्ट से प्राप्त जानकारी पर आधारित इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 776 मौजूदा सांसदों में से लगभग 45%, ये आंकड़ा देखिए 45%, यानी कि 326 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। यानी कि मान लीजिए 50% इनमें से जो है आपराधिक मामले दर्ज है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर की अदालतों में वर्तमान पूर्व सांसदों व विधायकों पर कुल 4192 मुकदमे चल रहे हैं। इस रिपोर्ट में विशेष अदालतों में इन मामलों की रोजाना सुनवाई की मांग की गई है। रिपोर्ट आपने देखा, 4192, ये आंकड़ा आप सुन रहे हैं कितना बड़ा ये आंकड़ा है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच खबर ये भी है कि 14 सीएम हैं जो अभी पदवी पर बैठे हैं, वो सीएम भी है इसमें, इनके खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले भी है। जहां रिपोर्ट में सामने आया है कि देश के 28 राज्यों में से 14 मौजूदा मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। चलिए 14 नाम आपको एक एक करके यहाँ पर बता दूं, जरा स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए। नाम लिखा है रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के 89 मामले हैं, सूची में सबसे ऊपर इनका नाम है। अगला नाम देखिए, शुभेंदु अधिकारी है, पश्चिम बंगाल की ये मुख्यमंत्री है, 29 मामले इनके नाम है। डीके शिव कुमार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, 19 मामले। एन चंद्रबाबू नायडू, यानी कि नायडू भी है, आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री है, 19 मामले इनके नाम है। वीडी सतीशन, केरल के ये मुख्यमंत्री, 18 मामले हैं। हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, 5 मामले। देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पुणे के जो है यहाँ के मुख्यमंत्री है, 4 मामले हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश,
4 मामले हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी। एक और रिपोर्ट देखिए, सम्राट चौधरी का नाम है, बिहार से है, 2 मामले इन पर है। प्रेम सिंह तमांग, पीएस तमांग, 1 मामला है। सिक्किम के मुख्यमंत्री है भगवंत मान है, पंजाब के मुख्यमंत्री है, 1 मामला इनके नाम है। मोहन चरण मांझी ओडिशा के मुख्यमंत्री है, 1 मामला इनके नाम है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री है, 1 मामला इनके नाम भी यहाँ पर दर्ज है। ये आपने नाम देखे, ये मौजूदा सीएम है। तो अगर इस सूची को आप गौर से देखेंगे तो मोदी जी के 6 मुख्यमंत्रियों के नाम इस सूची में है। और देखिए, सूची अगर आपने पढ़ी होगी तो 13 ही नाम है, 1 मुख्यमंत्री का नाम अभी भी गायब है। सवाल यह है कि कौन है वो मुख्यमंत्री जिसका नाम यहाँ पर मोदी सरकार छिपा रही है, रिपोर्ट छिपा रही है। और कहा जा रहा है कि देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। तो एफिडेविट बकायदा सौंपी गई है देश की सबसे बड़ी अदालत में। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि सीजे सूर्यकांत अब क्या कर रहे हैं। इतना संगीन मामला है कि इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा या सिर्फ दिखावे के लिए ये एफिडेविट जो है यहाँ पर सौंपी गई है। देखिए, मामला तो अदालत पहुंच चुका है। आपने सबने देखा किस तरह से जो छात्र 20 जुलाई को जिन्होंने प्रदर्शन किया था उन पर अभी भी एफआईआर दर्ज है। लेकिन जो सीएम है, मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, इतने जो नेता है, इन पर इतने आपराधिक मामले हैं, उन पर कुछ भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। इतने दिनों से ये मामला पड़ा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इसी पर ट्वीट भी आपको दिखा दूं। डॉक्टर शीतल यादव है, वो ट्वीट करती है। उन्होंने लिखा है कि किसी ने सही कहा है, बीहड़ में तो बागी रहते हैं, पार्लियामेंट में तो डकैत मिलते हैं। देखा आपने कितना बड़ा ये तंज है कि पार्लियामेंट में तो डकैत मिलते हैं। आगे लिखा है कि लोकसभा में 543 सांसद हैं, जिसमें से 251 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। राज्यसभा में 233 सांसद हैं, जिनमें से 75 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक एफिडेविट के अनुसार देश भर में विधायकों, सांसदों और एमएलसी पर कुल 4000 से अधिक मामले लंबित चल रहे। आपने ये ट्वीट देखा किस तरह से साफ साफ तंज इन्होंने कसा है। कहा है कि भाई पार्लियामेंट में तो डकैत ही रहते हैं, साफ उन्होंने कह दिया। अब दोस्तों, बीजेपी तो पहले भी घपले के आरोप उन पर लगे हैं। आपको मोहन यादव याद होंगे, जिन्होंने सत्ता में आते ही 137 प्लॉट खरीदे थे। आपको याद होगा। इस लिस्ट में दोस्तों एक नाम नहीं है, वो नाम है योगी आदित्यनाथ का। क्या वो 13 नाम में जो है, क्या वो 14 नामों में एक नाम योगी आदित्यनाथ को तो कहीं छिपा नहीं रहे हैं? जिसे सुनकर थोड़ा ताज्जुब जरूर हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ का नाम यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि आरोप तो उन पर भी काफी लगे हैं। खैर दोस्तों, अब सवाल यहाँ पर ये है, क्या इस मुद्दे को भी ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा जैसे भाजपा सरकार और मुद्दों को डालती है, जैसे कोशिश इन्होंने जंतर मंतर को भी करी थी, या कुछ होगा भी इस मामले का? आपको बता दूं, रिश्वतखोरी से लेकर हत्या के प्रयास तक के आरोप इस रिपोर्ट में लिखा गया है। यानी कि काफी बड़े बड़े अपराध इन नेताओं ने करे हैं, जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में इस वक्त है। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, तो अब आगे क्या होगा? क्या इन मामलों की सुनवाई तेजी से होगी? क्या विशेष अदालतों में रोजाना सुनवाई की व्यवस्था बनेगी? क्या भाजपा के इन 6 सीएम पर भी कार्रवाई होगी? क्या इन 14 मुख्यमंत्रियों पर भी जो है इन आपराधिक मामलों की जांच होगी? क्या गंभीर आपराधिक मामलों वाले जनप्रतिनिधियों के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर ये रिपोर्ट भी बाकी कई रिपोर्टों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगी? फिलहाल देखिए, मामला काफी संगीन है। अभी तक ये मामला इतना भी तो नहीं पकड़ा है। इस मामले को है दबाने की कोशिश यहाँ पर जरूर की जा रही है। अब आपसे मैं सवाल यहाँ पर पूछती हूँ, आप बताइए, 326 सांसदों और 14 मुख्यमंत्रियों से जुड़ी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आप मानते हैं कि ऐसे मामलों की रोजाना सुनवाई होनी चाहिए? जिस तरह से यहाँ पर 6 भाजपा के नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी दूसरे नंबर पर यहाँ पर है, आपका क्या इस पर कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।